गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो आज हम चैप्टर करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो थोड़ी सी पहले मैं आपको कहानी इसकी बता देता हूँ क्या होता है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में, और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा मेरी। एक्चुअली मैं बहुत समय बाद जो है पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी लिखाई में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा मतलब समझने में कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से मैं विजिबल करवा पाऊँ, यहाँ पे समझा पाऊँ। फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखना है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का। जब भी हम चैप्टर बनाएंगे तो सबसे पहले हमने जो भी क्वेश्चन रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का, और मैं रेफरेंस के तौर पे जो बुक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ RS अग्रवाल की किताब में ले रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे। आपके पास कोई भी किताब है तो आप किसी भी किताब से बना सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स जो ये चैप्टर है, या कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। किताब मैटर नहीं करती है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिकली कि क्या चीज़ें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लंबाई वाली वस्तु भी आती है, ऊंचाई वाली वस्तु भी आती है। तो सबसे पहले हमें देखना है ट्रेन किसको पार कर रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रेन किसको पार कर रही है। तो हमने देखना है सबसे पहले कि ट्रेन क्रॉस किसको कर रही है। तो ट्रेन दो ही वस्तुओं को पार करेगी, या तो करेगी वो ऊंचाई वाली वस्तु को पार, और या करेगी वो लंबाई वाली वस्तु को पार, जिसमें ऊंचाई होगी मतलब हाइट होगी, और या फिर जिसमें लंबाई होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाइट लिख दी। हाइट किस किस में हो सकती है, किलोमीटर पोल जिस पे कि किलोमीटर लिखे होते हैं, कितना किलोमीटर रहा है, या ट्री हो सकता है, या फिर स्टैंडिंग मैन खड़ा कोई व्यक्ति है उसको ट्रेन पार कर जाती है, या फिर कोई पोल है तो उसको पार यदि करती है ट्रेन तो उसको हाइट वाली वस्तु बोलेंगे। लेंथ वाली वस्तु सिंपल, कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेंथ किसको पार करेगी, लेंथ वाली वस्तु कौन कौन सी हो गई, तो प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे ट्रेन रुकती है, केव हुआ मतलब टनल, केव, सुरंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ब्रिज हो गया तो उसमें ब्रिज में क्या है, लंबाई है। ठीक है ना, और प्लेटफॉर्म पे क्या है, प्लेटफॉर्म पे भी क्या है, प्लेटफॉर्म लंबा होता है, प्लेटफॉर्म भी लंबाई है। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पहचानना क्या है कि ट्रेन किसको पार कर रही है। ठीक है, या तो हाइट वाली वस्तु को पार करेगी या लेंथ वाली वस्तु को पार करेगी। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो जब हाइट वाली वस्तु को पार करेंगे तो हम लिखेंगे कैसे। देखो, लिखने का तरीका आपने समझना है। पहले जब ट्रेन जो है वो हाइट वाली वस्तु को पार करेगी तो हम क्या लिखेंगे, HWM, हाइट विदाउट मोशन। जब उसमें मोशन है, मोशन का मतलब गति, हाइट विदाउट मोशन। जब ट्रेन करेगी पार, हाइट वाली वस्तु को पार करेगी जब ट्रेन, और उसमें मोशन नहीं है, गति नहीं है, तो हम लिखेंगे कैसे। देखो, हाइट विदाउट मोशन ऐसे लिखें क्वेश्चन में जल्दी से, हाइट विदाउट मोशन। पहले लिखने का तरीका आपने समझना है। हाइट विदाउट मोशन लिखेंगे और फटाफट से हम ये लिख देंगे डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है, और इसका ये टाइम लिख देंगे। ठीक है, ये फटाफट से हमारा काम होगा लिखने का। तो जब ट्रेन हाइट वाली वस्तु को पार करेगी तो हम फटाफट से लिख देंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगा वहाँ पे, दूरी क्या रहेगी, दूरी रहेगी लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की जितनी भी लंबाई होगी वो दूरी रहेगी, और उसको हमेशा मीटर में रखना है। किस में रखना है भाई, मीटर में। ये हमेशा याद रखिएगा। इसको छोटी यूनिट में, इकाई का इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा, छोटी यूनिट के साथ तो छोटा यूनिट। ठीक है, और स्पीड होगी उसमें किलोमीटर पर आवर में दी गई होगी। वो देखेंगे किस तरह से, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। बस आप ये समझ लीजिए कि जब भी ट्रेन जो है वो हाइट वाली वस्तु को पार करेगी और उसमें गति नहीं है, तो हम फटाफट से क्या लिखेंगे, DST। यहाँ पे D रहेगा लेंथ ऑफ ट्रेन, मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे D रहेगा लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड क्या रहेगी, ट्रेन की स्पीड ही रहेगी, और टाइम क्या हमारे पास रहेगा, जो मतलब टाइम ट्रेन को, मतलब ट्रेन कितना समय लेती है गुजरने में, एक पोल को पास गुजरने में, या फिर एक व्यक्ति को पास करने में कितना समय लेगी, तो उसको टाइम बोलेंगे। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब ट्रेन जो है हाइट वाली वस्तु को पार करेगी तो हम किस तरह से चीज़ों को लिखेंगे। एक बात इसमें, चलिए क्वेश्चन में जब आपको करवाऊंगा तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। अच्छा, अब होगा लेंथ वाली वस्तु को पार करेगी तो क्या डिफरेंस रहेगा। देखिए, दोनों चीज़ों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। जब ट्रेन जो है वो लंबाई वाली वस्तु को पार करेगी तो हम क्या लिखेंगे, TD। यहाँ डिफरेंस होगा, देखिए ऊपर डिस्टेंस ही था सिर्फ। अगर ट्रेन जो है लेंथ विदाउट मोशन, लेंथ वाली वस्तु को पार करे और जिसमें मोशन ना हो, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ विदाउट मोशन, हम इस तरह से लिखेंगे। और वहाँ पे लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर D था तो यहाँ पे TD लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ TD लिखा जाएगा, स्पीड वैसे ही लिखी जाएगी और टाइम लिखा जाएगा। लिखने का तरीका केवल समझना है आपने, बाकी चीज़ें सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ट्रेन पार करेगी लेंथ विदाउट मोशन, लेंथ वाली, लंबाई वाली वस्तु को पार करेगी जिसमें गति नहीं है, जिसमें गति नहीं है। हम चार तरीके मैं बताऊंगा आपको।
दो चीज़ों को पार करेगी। ये तो हाइट विदाउट मोशन जिसमें हाइट है परंतु गति नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं लेंथ विदाउट मोशन जिसमें लंबाई है परंतु गति नहीं है। तो वहाँ पे टी लिखा जाएगा, टोटल टी का मतलब टोटल डिस्टेंस। अब वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स, मतलब ट्रेन की अपनी ही लंबाई और दूसरी चीज़ों की लंबाई। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वो दूसरी चीज़ें कौन कौन सी होंगी एक बार आप फिर देख लीजिए। दूसरी चीज़ें लेंथ में क्या हो सकती है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकता है, ब्रिज हो सकता है। तो ये लेंथ ऑफ अदर थिंग्स का ये मतलब है यहाँ पे। स्पीड होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये बाद में मैं बताऊँगा आपको कि इसमें क्या कन्वर्ट करना है। और टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो ये समय होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। दो चीज़ें मैंने बताई आपको। आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा, ट्रेन जो है वो मोशन वाली वस्तु को पार करेगी। ट्रेन क्या करेगी, अब अगर मोशन हो, उसमें गति हो, तो चेंज क्या रहेगा, सिर्फ हमारे पास चेंज रहेगा स्पीड का। देखिए अब स्पीड देख सकते हैं यहाँ आर एस लिखा जाएगा। अब आर एस और आर टी, यदि उसमें स्पीड हो, गति हो, जैसे ट्रेन पार कर रही है हाइट वाली वस्तु को जिसमें मोशन भी है, एच एम लिखेंगे हम। फिर क्या लिखेंगे, एच एम। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये लिखने का तरीका आपको पता लगना चाहिए कि जब भी एच एम की बात होगी तो फटाफट से हम क्या लिखेंगे, पहले देखेंगे फिगर, बाद में लिखेंगे हम फटाफट पहले डी आर एस, रिलेटिव स्पीड बोला जाता है इंग्लिश में, और आर टी मतलब रिलेटिव टाइम बोला जाएगा, सापेक्ष दूरी और सापेक्ष समय, सापेक्ष माफ कीजिएगा, सापेक्ष चाल और सापेक्ष समय। क्योंकि वहाँ पे वॉकिंग मतलब जो ट्रेन है वो हाइट वाली वस्तु को पार करी, हाइट में क्या है, मोशन भी है, तो वहाँ पे 2 की स्पीड आ जाएगी। वहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 की स्पीड आ जाएगी। तो ये मैं क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा, बस लिखने का तरीका आप समझ लीजिए यहाँ पे कि जब 2 वस्तुओं की स्पीड होगी तो कब उसको प्लस करेंगे, कब उसको माइनस करेंगे, वो मैं वहीं पर बताऊंगा क्वेश्चन में आपको। अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि यदि ट्रेन जो है वो हाइट वाली वस्तु को पार करेगी, उसमें मोशन हो, तो लिखेंगे कैसे, हाइट मोशन, और फटाफट से लिख देंगे डी आर एस और आर टी। डी होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, रिलेटिव स्पीड होगी हमारी। यदि तो अब यहीं चलिए, यहीं बता देता हूँ मैं आपको, यदि रिलेटिव स्पीड क्या होगी। देखिए यदि दो जो गतिमान वस्तुएं हैं, मतलब ट्रेन भी है और जो दूसरी चीज़ हाइट वाली मतलब व्यक्ति भी है, वो एक समान दिशा में चलेंगे। कैसे चलेंगे भाई, एक समान दिशा में चलेंगे, तो इनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी। इनकी स्पीड आपस में S1 माइनस S2, ये स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी, ठीक है। और यदि ये 2 गतिमान वस्तुएं अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी जो स्पीड्स होंगी आपस में प्लस हो जाएंगी, S1 प्लस S2 मैंने लिख दिया है। तो आई होप इतना आपको क्लैरिटी आ गई होगी। ये थी हाइट मोशन की बात जिसमें गति होगी। अब आते हैं लेंथ मोशन पे, जिसमें लंबाई भी है और गति भी होगी। जब ट्रेन ऐसी वस्तु को पार करेगी तो कैसे लिखा जाएगा, चलिए वो थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, देखिए टी डी वही रहेगा। टी डी मतलब टोटल डिस्टेंस। लिखने का तरीका हम कैसे करेंगे, देखिए जब भी हमें ये पता लगेगा कि ट्रेन जो है लेंथ वाली वस्तु को पार कर रही है तो हम फटाफट से लिखेंगे लेंथ मोशन। इसमें क्या रहेगा, हमें फटाफट से क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस आर एस और आर टी, ये हम फटाफट से लिख देंगे। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा, यहाँ लिखा है देखिए मैंने, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर ट्रेन। तो दूसरी ट्रेन होगी कोई, इसमें गति वाली बात हो रही है। देखिए आप प्लेटफॉर्म नहीं बोलेंगे, ब्रिज नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें गति नहीं है ना। तो गति वाली वस्तु, गति भी होनी चाहिए और साथ में लंबाई भी होनी चाहिए, तभी ना वो बनेगा लेंथ मोशन, ठीक है। तो उसमें लेंथ ऑफ अदर ट्रेन आएगा, ठीक बात है। तो स्पीड का तो यही फंडा रहेगा, रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव टाइम। स्पीड का मैंने यही आपको चीज़ें बताई। यदि वो दोनों ट्रेनें एक तरफ जा रही हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यदि 2 गतिमान वस्तुएं एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो उनकी जो स्पीड होगी, एक मैंने S1 लिख दिया मतलब एक की स्पीड, और एक मैंने S2 लिख दिया मतलब दूसरे की स्पीड, तो उसको आपस में माइनस कर देंगे। और यदि वही 2 गतिमान वस्तुएं जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि वही 2 गतिमान वस्तुएं ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो उनकी जो चालें होंगी, उनकी जो स्पीड्स होंगी आपस में वो प्लस होंगी। ये ध्यान रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई, ये आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अभी इस वीडियो को मैं थोड़ा इतना ही रखता हूँ, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया आपको, थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप दिया मैंने आपको कि ट्रेन में होता क्या है, ट्रेन के चैप्टर में हम करेंगे क्या। ट्रेन सबसे पहले हमने ये देखना है कि ट्रेन किसको पार कर रही है, हाइट वाली वस्तु को पार कर रही है या फिर लेंथ वाली वस्तु को पार कर रही है। अब मैंने आपको बताया हाइट वाली वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, किलोमीटर, पोल, ट्री, स्टैंडिंग मैन, इस तरह से इसको मतलब ये हाइट वाली जिसमें ऊंचाई होगी, या फिर वो लेंथ वाली वस्तु को पार करेगी। रास्ते में, ट्रेन के रास्ते में या तो प्लेटफॉर्म आ जाएगा या फिर सुरंग आ जाएगी या फिर ब्रिज आ जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया आपका लेंथ वाली वस्तु, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर थोड़ा सा लिखने का तरीका हमने समझना है कि जब वो हाइट विदाउट मोशन ऐसी वस्तु को पार करेगी तो हम लिखेंगे क्या, तो फटाफट से लिखेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ भी लिख के बताया आपको।
और जब वो लेंथ वाली वस्तु को पार करेगी ट्रेन, तो हम लिखेंगे टी डी। यहाँ चेंज हो जाएगा, देखिए ऊपर डिस्टेंस है, यहाँ पे टी डी है, टोटल डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ अदर थिंग्स, मतलब यहाँ टी डी इसको कहेंगे। स्पीड होगा, फिर टाइम होगा, ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब और टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, यदि वही ट्रेन हाइट भी हो और उसमें मोशन भी हो, ऐसी वस्तु को पार करेंगे। मतलब मैंने वॉकिंग मैन बोला, आदमी चल भी रहा, तो आदमी में क्या है, हाइट भी है और गति भी है। तो ट्रेन जो है जो इस तरह से पार करेगी हाइट मोशन की वस्तु को, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखिए रिलेटिव स्पीड आएगा और रिलेटिव टाइम आएगा। रिलेटिव स्पीड क्योंकि दो वस्तुओं की स्पीड होंगी, एक आदमी की और दूसरी ट्रेन की, तो यदि तो वो एक ही डायरेक्शन में चले तो हम स्पीड को उनकी आपस में माइनस कर देंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनकी स्पीड आपस में प्लस होगी। तो यही मैंने बताया, लेंथ मोशन में जब ट्रेन जो है लंबाई वाली वस्तु को पार करेगी और उसमें मोशन होगा, गति होगी, तो हम कैसे लिखेंगे, यही मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखो टी डी टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा यहाँ पे और लेंथ ऑफ अदर ट्रेन होगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड होगी और रिलेटिव टाइम होगा। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही। मैं दूसरा पार्ट इसका जल्दी ही बना रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि आप देखेंगे वीडियो या नहीं देखेंगे, मैं बनाऊँ इसका दूसरा पार्ट कि नहीं बनाऊँ, मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप बता दीजिएगा। वैसे मैं तो बना ही रहा हूँ और पूरा मैं चैप्टर बता ही दूंगा आपको, पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से आपको आ जाएगा और ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे दोगे तो वो नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। इंट्रोडक्टरी सिर्फ वीडियो था, ट्रेन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की आपको। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा समझ आपको आया होगा। तो इसकी बाद वाली वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सोचेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें होंगी क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।